सो हे ओटाकुस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वीट रीइंकार्नेशन एनिमे के एपिसोड 1 को। शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम एक चॉकलेट मेकिंग कंपटीशन को देखते हैं। इस टूर्नामेंट का नाम पैटिशियर वर्ल्ड टूर्नामेंट था और आज इस कंपटीशन का दूसरा दिन एंड फिनाले भी था। अब हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका एनिमे वालों ने मोही नहीं बनाया। एज ए शेफ वो भी अपनी चॉकलेट को बढ़िया पंची जैसा डिजाइन कर रहा था। एक्चुअली हमारा मेन कैरेक्टर एक पैटिशियर बनना चाहता था। पैटिशियर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब स्वीट मिठाई बनाने वाला होता है। वहाँ सभी लोगों ने काफी बढ़िया बढ़िया डिजाइन की मिठाइयाँ बनाई थी। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आज वो इस कंपटीशन को जीतकर अपना पैटिशियर बनने का सपना पूरा करेगा। तो अब ये अपनी बनाई चॉकलेट को जजिंग टेबल पर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन एक तरफ बार बढ़ने और चॉकलेट की अनस्टेबल हो जाने की वजह से चॉकलेट हमारे मेन कैरेक्टर पर गिर जाती है, जिससे हमारे एमसी का काफी ज्यादा खून बह जाता है। अब उसका अंत नजदीक था। वो गॉड से कहता है कि गॉड कितने ज्यादा निर्दयी हैं। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जो पूरी चॉकलेट की बनी हो, पर गॉड ने उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी और उससे पहले ही उसे ऊपर बुला लिया। इस पर गॉड की आवाज उसे सुनाई देती है जिसमें गॉड से कहती है कि वो उसे एक और मौका देंगी और इस बार उसका नया नाम होगा पेस्ट्री मिले मॉर्टलैंड। अब पेस्ट्री का रीइंकार्नेशन हो जाता है तो उसका नया जन्म फैब नाम की जगह पर होता है। अब पैस बताता है कि जब उसके फादर इस जगह के राजा बने, जिसे यहाँ सुज़ेरन लॉर्ड बोला जाता है, उस समय यहाँ की जमीन मानो बंजर ही हुआ करती थी, जहाँ गेहूँ भी काफी मुश्किल से उग पाता था। मेरे फादर एंड उनके साथ के काम करने वालों ने यहाँ लगभग 20 सालों तक खेती का काम किया और उनका काम भी जाया नहीं गया। यहाँ लगभग 3 गांव अब हरे भरे हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि पैस अपने फादर कैसरोल के साथ तलवार चलाने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब पैस कहता है उसे इस जगह रीइंकार्नेट हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं एंड कड़ी ट्रेनिंग से उसके फादर उसे वहाँ के सेनापति बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ और 5 बहनें उससे ज्यादा मजे में हैं। लेकिन यहाँ की दुविधा ये है कि यहाँ चीनी की पैदावार नहीं है एंड मीठा मिलना तो मुश्किल ही है। मीठा वर्ड बोलते ही उसे केक एंड पेस्ट्रीज की याद आ जाती है एंड ऐसे में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसके फादर उसकी तलवार उड़ा डालते हैं। अब हम मिलते हैं कैसरोल के सेना के हेड से जिसका नाम था रिटायनर फ्यूएल। अब रिटायनर आकर कैसरोल को बताता है कि उस पर 2 न्यूज है, एक अच्छी और एक बुरी। वो कौन सी पहले सुनेगा? इस पर कैसरोल कहता है उसे सुनी तो दोनों ही है, तो क्यों ना पहले अच्छी खबर सुनी जाए। तो रिटायनर बताता है कि इस साल मटर की खेती काफी ज्यादा अच्छी हुई है, सब पैस की वजह से हुआ है। उसने उन्हें सजेस्ट किया था कि मिट्टी में नींबू डालने से खेती अच्छी होगी और देखो अच्छी हुई भी। यही नहीं बल्कि पैस काफी कुछ जानता था बिकॉज वो यहाँ रीइंकार्नेट हुआ था। इस पर कैसरोल पैस से पूछता है कि वो इतना सब कैसे जानता है। इस पर वो घबरा कर कह देता है कि बस सब अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। वैसे वो बताना नहीं चाहता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब कैसरोल पूछता है कि बैड न्यूज क्या है, वो बताओ। इस पर रिटायनर बताता है कि लगता है कि पास के देशों ने डाकुओं को पूरी तरह से रोका नहीं है और ऐसा भी लगता है कि वो डाकू हमारे देश की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर कैसरोल पूछता है कि कितने डाकू है। इस पर रिटायनर बताता है कि कम से कम 50 डाकू तो है। अब पैस सोचता है कि अगर डाकू यहाँ आए तो पूरी खेती खराब कर डालेंगे। अब रिटायनर बताता है कि लगभग 2 ही महीनों में वो यहाँ आ जाएंगे। अब उन पर केवल एक ही रास्ता है, लोगों को बताकर एक टीम बनवाई जाए और डाकुओं को खदेड़ कर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इस पर पैस सोचता है कि अगर आसपास के तीनों गांवों के लोगों को भी यहाँ बुला लिया जाए और एक टीम बना दी जाए तो अभी 30 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। हमारा जीतना लगभग मुश्किल ही है। अब रिटायनर कहता है कि गाँव में एक गुफा है जहाँ रुका जा सकता है, तब तक मैं काउंटरेट्स से लोगों की मांग करूंगा। और प्रॉब्लम एक ही है, वो है काउंटरेट्स की इज्जत। अगर हम डाकुओं को हरा देंगे जिन्हें काउंटी खुद भी संभाल नहीं पाए थे, तो इससे सभी को मालूम पड़ जाएगा कि काउंट वैसे ही लोगों को पागल बनाते हैं एंड सहायता के नाम पर सिर्फ वहाँ झोल चलता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो हमें सहायता कभी भी नहीं मिलेगी। इस पर पैस सोचता है कि ये सब कुछ वो खराब नहीं होने देगा क्योंकि उसे बीन्स एंड व्हीट की जरूरत है ताकि वो स्वीट बना पाए। अब रिटायनर पैस की तरफ देखता है, उसे गहन सोच में पड़ा देख वो सोचता है कि श्योरली हमें एक नया सुज़ेरन लॉर्ड मिल गया है। अब रिटायनर कैसरोल से कहता है कि क्यों ना पैस को हमारा ट्रम्प कार्ड बनाया जाए, अगर हम उसे यूज करेंगे तो पैस पक्का आपके जितना ही काम आएगा। इस पर पहले तो कैसरोल गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो समझता है कि रिटायनर सैनिक्टिफिकेशन सेरेमनी की बात कर रहा है। एक्चुअली सेरेमनी में लोगों को जादूगर बनाया जाता है। अब अगले सीन में हम कैसरोल और उसकी फैमिली को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। अब कैसरोल उसकी पत्नी एंजस और बेटी जॉसफिन को बताता है कि पैस को सैनिक्टिफिकेशन सेरेमनी में वो भेजेगा। इसमें उसकी माँ एग्नेस कहती है कि ये तो पैस के लिए काफी जल्दी होगा, बट उसके फादर का कहना था कि उनका पैस काफी ज्यादा होशियार है, उसे पेन और तलवार दोनों ही काफी अच्छी तरीके से चलाना आता है। एक्चुअली पैस से हमें मालूम पड़ता है कि ये सैनिक्टिफिकेशन सेरेमनी में जाने का रिचुअल 13 से 15 की उम्र के बच्चों का होता है, बट उसकी माँ उसके साथ और टाइम बिताना चाहती थी। इस पर उसका डैड कहता है कि उन पर 3 दिन का ही समय है, उन्हें जो करना है वो करे। तो अब 3 दिन बचे थे तो उसकी माँ और उसकी बहन उसे लड़कियों के कपड़े पहनाकर उसे देखती है बिकॉज वो ऐसा कब से करना चाहती थी। वो उसका मेकअप भी कर देती है। ये तो ठीक हुआ कि उनकी 5 बहन यहाँ नहीं थी, वरना वो उसे और भी ज्यादा परेशान करती। अब फाइनली 3 दिन बाद पैस के जाने का समय हो जाता है। उसके दोस्त मेरे और लूमी एंड उसकी मॉम एंड सिस्टर सभी उससे सी ऑफ करने के लिए आते हैं। सो अब जादू के कुछ मंत्र बोलकर उसका डैड और पैस
पैस दोनों ही कैपिटल सिटी बोगोलिडा में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ जाते ही उसे ब्राउन शुगर एंड फ्रूट्स दिख जाते हैं, बिकॉज उनके गांव में ये चीजें बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती है। तो इस बात पर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि इनका यूज करके फाइनली वो केक एंड चॉकलेट्स बना पाएगा। अब उसका डैड कहता है कि अगर वो ये रिचुअल पार कर लेगा तो उसे यहाँ पड़ी कोई भी चीज उसे उसका डैड दिलवा देगा। इस पर वो वहाँ पड़े एप्पल्स को भी देख लेता है जिन्हें वहाँ बोंका बोला जाता है, एंड फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि वो बोंका ही खरीदेगा। अब यहाँ पैस के मन में केक एंड लैंड ऑफ स्वीट बनाने की बात चल रही होती है, एंड वहीं उसके डैड उसकी क्यूरियोसिटी देखकर ये सोच लेते हैं कि आगे चलकर एक बड़ा राजा बनेगा, एंड दोनों एक दूसरे ऐसा सपना देखने लगते हैं। अब वो एक चर्च में पहुंचते हैं जहाँ का फादर एक्चुअली एक पांडा की तरह दिख रहा होता है। सो एक्चुअली कैसरोल अपनी बेटी के सेलेक्टिफिकेशन सेरेमनी पर ही उन फादर से पिछली बार मिला था, एंड इस बार वो अपने बेटे को इस रिचुअल निभाने के लिए लाया है। अब जोसेफिन रिटायनर फ्यूल को बताती है कि उसे उस सेरेमनी से इसलिए निकाल दिया गया था बिकॉज उसकी जो मैजिक पावर है वो ज्यादा नहीं थी, एंड उसका भाई उस टेस्ट को पार तो कर लेगा। अब वो ऐसा सोचती है। अब चर्च का फादर पैस के हाथ पांव बांध देता है और आंखों पे भी पट्टी बांध देता है और उस कमरे में उसे बंद कर देते हैं तब तक जब तक पैस के अंदर छिपा मैजिक बाहर ना आ जाए। अब 1.5 दिन बीत जाते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं आता। बट इतना एक बंद कमरे में होल्ड कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बट पैस के मन में तो उन बोंकास से बनी स्वीट की बात चल रही होती है। सोचते सोचते उसे एक चमक दिखाई पड़ती है एंड उसके चारों ओर की रोशनी उसमें समाने लगती है, एंड वो अपना टेस्ट फाइनली पास कर देता है। अब फादर गॉडली पावर से बनी स्क्रिप्ट पैस को देता है, एंड उसमें उस स्क्रिप्ट की पावर एंड मैजिक पैस के अंदर एंटर हो जाता है, एंड वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। अब जाते वक्त वो वहाँ के फादर को रुपए की पोटली भी दे देता है, एंड पैस जाकर अपने लिए अच्छे बोंकास चूज कर लेता है। वहीं वो दुकानदार वहाँ के सबसे स्पेशल बोंकास उसे खाने के लिए गिफ्ट दे देता है। अब उसी फादर को हम देखते हैं जो कैसरोल के दिए सिक्कों को देखकर कहता है कि इतने सिक्के काफी नहीं है, उसका मुंह इतने में बंद नहीं होगा। अब बोंकास खाने के बाद फिर वो अपने सपने लैंड ऑफ स्वीट के बारे में सोचता है, एंड एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय।